हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 10th के बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जब हमने किया 1 to 7th क्वेश्चंस तो आपको लगा कि यार ये तो इजी चैप्टर है। अब क्लास 8 टू लास्ट क्वेश्चन कैसे करें, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया, तो वो आज मैं कराने जा रहा हूं। वो था वीडियो पार्ट 1 और अब हम जो करने जा रहे हैं ये वीडियो है उसका पार्ट 2। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60. From the same point on the angle of elevation of the top of pedestal is 45. Find the height of pedestal. Height of pedestal find करने के लिए ये कोई स्टैचू इसके ऊपर रखा हुआ है, ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल मतलब कुछ चीजें जहां पर स्टैचू रखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट गिवन है और ये स्टैचू का हाइट गिवन है। कितना है स्टैचू का हाइट? आपको इसमें कह रहा है 1.6 मीटर टॉल। तो ये पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पर एक एंगल बन रहा और दूसरा एंगल इसके स्टैचू के टॉप पर बन रहा। वो कितना क्रिएट हो रहा उसके लिए गिवन है 45 पेडेस्टल के टॉप पर है। तो 45 हम ये पेडेस्टल के टॉप पर लिख लेंगे। ये हमारा एक एंगल 45 बन गया और टोटल एंगल जो बन रहा ऊपर तक वो बन रहा कितना? 60। इसी कोई भी ट्री मेंशन कर लो यहां पर ए बी सी डी। अब इसमें पॉइंट्स कौन सा चाहिए? कह रहा है कि आप फाइंड करिए इसका हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब ये वाला पार्ट तुम्हें फाइंड करना। मैंने मान लिया ये एक्स है। फिर लिखोगे इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नेम क्या है? ए बी सी। तो यहां पर लिखेंगे ए बी सी। ये 45 गिवन है, ये चाहिए, ये हमें मालूम नहीं है। तो tan 45 अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना? x अपान ये हो जाएगा ए बी। अब ये tan 45 होता है 1 x अपान ए बी। तो ए बी को इधर लेके आओ, ये इक्वल हो गया x। इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट कर, इक्वेशन फर्स्ट क्रिएट कर दिए, यानी ये दोनों सेम है। अब चाहिए क्या तुम्हें? यही तो x फाइंड करना है। तो टोटल एंगल से ले लो एक एंगल जिसका नाम है 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल, यहां पे लिखोगे इन ट्रायंगल, लार्जर एंगल ट्रायंगल क्या है? ए बी डी। ए बी डी। तो यहां पे इसका हाइट कितना है? जब tan 60 लगाओगे तुम तो हाइट है यहां पर 1.6 प्लस एक्स अपान एक्स। tan 60 की वैल्यू रखिए √3 1.6 प्लस एक्स अपान एक्स। इसको इधर ले आओगे √3x इज इक्वल 1.6 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले जाओ, कितना होगा ये? √3x माइनस एक्स इज इक्वल 1.6। इससे सब्ट्रैक्ट तो हम ऐसे करेंगे नहीं, x कॉमन ले लेते हैं। तो √3 माइनस हो गया 1.6। तो x इज इक्वल हो गया 1.6 अपान √3 माइनस 1। और इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हो तुम वैल्यू पुट करके इसकी। तो 1.6 अपान इसका होता है 1.73 माइनस 1। तो x की वैल्यू जो आ गई 1.6 अपान, इसको माइनस करने पर 0.73। 2 टाइम्स अगर लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा और ये जब डेसिमल कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0, यानी 160 अपान 73। डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और वही होगी हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो कितना इजी क्वेश्चन कर लिया हमने। पेडेस्टल्स गिवन है, उसके ऊपर स्टैचू की हाइट गिवन है तुम्हें और एंगल दिया है, बोल रहा है इसकी हाइट आप बताइए। तो हमने tan 45 से इसको दोनों इक्वल हो जाएंगे 1 1 पे और फिर पूरा ट्रायंगल लेकर के वैल्यू ऑफ x निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। ये मैंने बिल्डिंग मान लिया, एक ये टावर का फुट। ये टावर है अगर इसका और ये यहां पर बिल्डिंग है, तो इसके टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल, इसका एंगल कितना है? 30। ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60। तो ये फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर कितना है? 60। ये ले लिया। ठीक।
इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अगर ये टावर की हाइट गिवन है कितना, 50 मीटर, ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसकी बिल्डिंग की हाइट माननी है, तो लिख लेोगे लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, h मीटर है, तो हम इसको फार्मूले पर ये लगाओगे पहले, कौन सा, भाई ये एंगल, ये जब एंगल अप्लाई करोगे तो एंगल इसका कितना है 60, तो tan 60 इज इक्वल, ये कितना गिवन है 50, तो 50 अपॉन ये बेस, नेम ले लो ABCD, तो कितना हो जाएगा ये AB, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और ये AB इसके साथ आ जाएगा इज इक्वल 50, तो AB की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3, तो ये यहां पर आ गया 50 अपॉन √3, ठीक है, मीटर। अब ये फाइनल आंसर नहीं है इसलिए √3 रखे रहो, अभी दिमाग में ये ना आ जाए सर √3 तो रहता नहीं, बस सही बात है रहता नहीं है, बट तुम्हें यहां फाइनल आंसर नहीं है ये, इसलिए तुम रख सकते हो। फाइनल आंसर हमें ये फाइंड करना है h, तो अब इस ट्रायंगल पर आओ, इस ट्रायंगल का नेम क्या है ADB, इसका एंगल है 30, तो इसको लिख लो tan 30 इज इक्वल, इसका हाइट है h हम ले रखे हैं और इसका जो गिवन है 50 अपॉन √3 हमने जो सॉल्व करके लाए, tan 30 की वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, जब h इधर और ये इसको उठा के लाओगे तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये h इज इक्वल 50 1 जा 50 अपॉन 3 मीटर में। अब इसको अगर तुम एनसीईआरटी में क्या करेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो डिवाइड कर सकते हो 3 का 50 में, कितना हो जाएगा ये 3 16 जा 48 होता है, आएगा कितना 2, तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो नीचे तो चेंज नहीं होता, क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ आ जाता है और ये 3, तो ये ना सोचना कि सर ये दिया है, अरे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया गया है उसको, तो ये भी कर लिया तुमने। क्वेश्चन करते हैं अब हम 10th, क्वेश्चन नंबर 10th पर हम चल रहे हैं। 10th क्वेश्चन क्या है ऐसा, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर द साइड ऑफ द रोड, एक रोड है दोनों साइड उसका 2 पोल्स हैं विच इज 80 मीटर वाइड, तो 2 पोल्स अगर हम ऐसे ले लिए यहां पर सेम हाइट के और ये रोड है जिसका कह रहा है 80 मीटर है, ठीक है, सेम हाइट, तो मैंने ले लिया यहां पर h, सेम ही है दोनों। अब उसके आगे है क्वेश्चंस में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30, एक साइड एंगल 60 बन रहा दूसरे साइड 30 बना रहा, तो बताइए जहां पर वो क्रिएट कर रहा है एंगल, तो ये मैंने मान लिया यहां पर एक 60 बन रहा और यहां पर कुछ 30 बन रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हाइट सेम है। अब इसका नेम लिख लो तुम ABCD और इस पार्ट को ले लेते हैं P, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डिस्टेंस बताना है कितना है पॉइंट का, तो टोटल 80 है, तो मैंने मान लिया ये x है और ये इस साइड का कितना होगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल 80 है गिवन AB, तो ये बात को वहां पर लिख दोगे, मैं डायरेक्ट इस ट्रायंगल पे चल रहा हूं। इन ट्रायंगल क्या है ये APD में APD tan अप्लाई करता हूं तो ये tan 60 देगा इज इक्वल हाइट अपॉन x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 60 होगा √3, x इधर ले आओगे तो h इज इक्वल आ गया √3x इस ट्रायंगल से। अब इस ट्रायंगल पे चलता हूं, ट्रायंगल का नेम मेंशन करोगे, इन ट्रायंगल कौन सा है PBC, tan 30 अप्लाई करें इसमें, तो हाइट यानी h अपॉन PB कितना है 80 माइनस x, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 h अपॉन 80 माइनस x, इसको इधर ले आओ तो 80 माइनस x हो गया और ये √3 को उधर भेजोगे तो √3h, 80 माइनस x यहां पर एज इट इज रखो और √3h की वैल्यू पुट कर दो, कितना है √3h,
x, यहां पर लिख देना बिकॉज ऑफ h इज इक्वल, तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल √3 हुआ 3x, इसको उधर ले जाओगे तो हो गया 4x 80, अब ये 80 अपान आ गया 4 इज इक्वल x, कैंसिल हो गया तो आया कितना, x इज इक्वल 20 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, 20 मीटर दूर होगा। तो 80 से इसको माइनस कर लोगे तो कितना होगा सर, 60 होगा, क्योंकि टोटल रोड की वाइड विड्थ कितना है बेट, उसका 80 गिवन है, तो ये आ गया 20, तो ये हो गया 60, और हाइट अभी चाहिए हमें। तो इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करके देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √3x, तो √3x की वैल्यू जो तुमने निकाला है कितना है 20, तो h इज इक्वल, जो हाइट ऑफ द पोल्स है वो आ गया 23 मीटर। लास्ट में हेंस करके जो क्वेश्चंस में पूछ रहा है वो रख देते हैं, हेंस द हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, चलते हैं रीड करने इसको। A TV tower stands vertically on the bank of a canal. एक कैनाल है, उसके किनारे एक टीवी टावर लगा हुआ है, डायग्राम तुम्हारे बुक में है, ये एक कैनाल है, इसके किनारे ये टीवी टावर लगा हुआ है। अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। यहां से अगर हम टॉप ऑफ द टावर जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट, कोई दूसरे पॉइंट से जो 20 मीटर अवे है, यहां से 20 मीटर दूर है ये पॉइंट, कितना उसमें कह रहा क्वेश्चन में, एंगल ऑफ एलिवेशन वहां से 30 बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा 30 बन रहा, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ, हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ कैनाल, यानी ABCD अगर हम इस पर करते हैं तो ये विड्थ ऑफ कैनाल है, मान लिया x, और ये चाहिए तो हाइट ऑफ द टावर, ओके। इसमें tan लगाइए आप, अब तक तो जान गए होंगे, ट्रायंगल लिख लिया करो, इन ट्रायंगल BCD, तो tan 60 इज इक्वल टू h अपान ये कितना है x, tan 60 की वैल्यू होती है √3, x को इधर ले आए इज इक्वल h, तो h इज इक्वल √3 x आ गया, ओके। अब टोटल एंगल जो है वो लीजिए, कितना हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू, टोटल है हाइट h अपान ये यहां से यहां तक x प्लस 20, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल ACD, tan 30 की वैल्यू रखिए 1 अपान √3 इज इक्वल h अपान x प्लस 20, तो इसको इधर ले आओ, तो x प्लस 20 अपान √3 इज इक्वल h, इक्वेशन सेकंड। अब इसमें h की वैल्यू रख दो, x का वैल्यू आ जाएगा, कैसे, तो देख लो, x प्लस 20 अपान √3 इज इक्वल h है, तो h की प्लेस पर रख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये लिख देना, तो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा √3 मिलके 3x, और इधर x प्लस 20, तो 3x ये इधर आएगा माइनस x इज इक्वल 20, तो 2x इज इक्वल 20, तो x इज इक्वल 10 मीटर, ये आ गया तुम्हारा 10 मीटर, तो यह आ गया विड्थ ऑफ कैनाल, इतना तो लिख सकते हो तुम, ब्रेथ ऑफ कैनाल है 10 मीटर, और हाइट कितनी होगी, तो हाइट के लिए इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, h इज इक्वल √3x, तो √3x कितना तुमने निकाला 10 इंटू 10 कर दीजिए, तो कितना आ गया 10 इंटू √3 मीटर, हेंस करके लास्ट में लिख देना 10 √3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 था और हमने इजी ट्रिक से सॉल्व कर लिया। ये टावर लो, यहां से ये एक बिल्डिंग है कोई, इस पर कितना है एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है इसका 45 है, तो 45 ले लो, और इसका कितना नेम दे दो कोई भी, ABCD। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन 5 है, तो ये अल्टरनेट के हिसाब से कितना हो जाएगा, ये यहां पर होगा 45, और उसके हिसाब से फिर ये रख लोगे। और सेकंड इसी में मेंशन है कि केबल टावर जो है वो 60 एंगल बना रहा, 60 मतलब यहां से ये यहां तक ये 61 एंगल है, तो कह रहा इसका टोटल हाइट आप बताइए। हमने मान लिया ये x है, क्या ये गिवन है, कुछ देखते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर का दिया है, इसके ऊपर जो टावर बना हुआ है इसको हम फाइंड करें, तो 7 ये है, तो हमें ये फाइंड करना है, ओके। तो इस ट्रायंगल से पहले दिमाग लगाते हैं, क्या होगा भाई, इन ट्रायंगल कौन सा है ये, ABC कितना हुआ tan 45 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी 7 अपान x
45 होता है 1, तो 7/x, इसको उधर ले जाओ, x इज इक्वल 7 मीटर आ गया। ये क्या आया? 7 मीटर इसकी वैल्यू। अब जब ये आ गया तो अपोजिट इसका कितना होगा? 7 मीटर। अब कुछ क्वेश्चंस में कहोगे सर कैसे ये इक्वल है, तो इस दोनों को कॉन्ग्रेंट करोगे तो बाई सीपीसीटी इक्वल है और अल्टरनेट इक्वल है, तो ये 7 मीटर हो गया। अब वो इजिली निकाल लोगे 10 लगा के h/7। तो पहले तो ट्रायंगल लिखना पड़ता है, तो लिखिए इन ट्रायंगल सी, इसका नेम कुछ दिए थे ABCDE कर लेते हैं, ठीक, CED। तो tan 60 इज इक्वल टू DE/CE रखिए। tan 60 होता है √3, DE हमने h ले लिया और CE कितना है? 7, इसको इधर ले जाओ, 7√3 मीटर आ गया हाइट ऑफ द टावर। √3 की वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतना काम तुम्हारे लिए छोड़ रखा हूं मैं। तो ये क्या है? आपका हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा था, वो हमने निकाल लिया। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसका कि ये कोई बिल्डिंग के ऊपर टावर बैठा है, उसका ये कोई पॉइंट्स है, यहां पर से ऑब्जर्वर अगर देख रहा है तो यहाँ पर कितना है उसका 45, और उस बिल्डिंग की हाइट ये दोनों सेम ही होंगी, हमने यही अप्लाई किया है। और टोटल हाइट यहाँ से नीचे से देखोगे तो h+7 होगी। अब यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल होता तो हम हाइट h+7 लेते, बट यही बन गया इसका ये वाला, इसलिए हमने h/7 लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। कोई लाइट हाउस है सी लेवल पे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 and 45। कोई यहां लाइट हाउस है, यहां से कोई 2 शिप को ऑब्जर्व कर रहा हो, तो ऑब्जर्व करना जाहिर सी बात है, फिर ऐसे एंगल बनेंगे, मगर शिप तो दोनों ये हैं, तो यहीं से उसका अल्टरनेट हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो 30 और 45 का एंगल बन रहा है, यहां पर हम ले लेंगे 45 और यहां ले लेंगे 30। सर आपको कैसे पता कि आपने इसको 30 लिया और इसको 50? तो जितना क्लोज जाओगे उतना एंगल बढ़ता जाता है, ये भी याद रखना। तो 30 और 45 ये आ गया हमारा। ऊपर एंगल और क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। तो 2 शिप की डिस्टेंस बताना है, और लाइट हाउस का जो हाइट गिवन है वो है 75 मीटर, ठीक है। ये शिप 1 है, शिप 2 है, इन दोनों का डिस्टेंस बताना है। मैंने मान लिया x है भाई, ठीक है। तो ये यहां पर से अल्टरनेट बने थे, तो 30 है तो ये 30 हो गया, फिर ये टोटल इसका कितना हुआ था? 45। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने। 45 लोगे तो जाहिर सी बात है ये कॉपी हो जाता है, बता चुका हूं। tan 45 मतलब 1। तो इन ट्रायंगल इसका नेम ABCD, तो BCD, तो tan 45 अगर हम अप्लाई करें तो ये कितना होगा? 75/BC। tan 45 होता है 1, 75 इधर ही रख लो, BC को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो BC इज इक्वल आ गया कितना? 75 मीटर। 75 मीटर, ये आ गया 75 मीटर। अब यहां से एक शिप की डिस्टेंस है, तो ये बताना है, तो इसको ले लो एंगल। तो ट्रायंगल क्या लिखेंगे सर? तो ACD, टोटल ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD। तो tan 30 लीजिए, tan 30 इज इक्वल CD/टोटल x+75 लेंगे सर। टोटल अब यहां से यहां तक तो इतना ही है, x+75। tan 30 होता है 1/√3, तो CD कितना है सर? 75 है, रख लेते हैं x+75, इसको इधर लो, तो x+75 और √3 को उधर पहुंचा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। इसको उधर ले जाओगे तो कितना होगा ट्रांसपोज करने पर? 75√3 - 75। तो x इज इक्वल, सर 75√3 - 75 को क्या करें? अरे इसमें √3 नहीं है तो क्या करें? सब्ट्रैक्ट होगा क्या सर? क्लास में तो ऐसे ही पूछते हो। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ √3 है, इसके साथ ओनली 75 है, तो इसमें कॉमन लो इसको 75। तो कितना हुआ ये? √3 - 1। x इज इक्वल आ गया 75, और √3 - 1 को तुम माइनस करोगे 1.73, तो 0.73 आ गया। इसको कर लोगे मल्टीप्लाई, तो इसका आ गया आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत इजी तरीके से कर लिए। क्वेश्चन की शुरुआत में एंगल ऑफ डिप्रेशन से डरना नहीं है, लाइट हाउस है कोई ऊपर से ऐसे टॉर्च टाइप में,
लाइट दिखा रहा, तो ये शिप दिखी, उसे ये शिप दिखी, ऐसे 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 जा रही यहाँ पर, अब फिर यहाँ तक पहुंचेगी, कितना ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है दोनों शिप की, ये कैसे पता करें? तो अपनी हाइट तो पता है जहां बैठा है बंदा लाइट हाउस का, उससे इसको निकाल लिया 75, एंगल देख लो, और उससे ये पता चल गया दोनों शिप की डिस्टेंस अभी इतनी है। कैसे पता? यही तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताता है। पूछते हो ना सर कहाँ मैथ काम आती है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ काम आती है। ऊपर चढ़े बंदे को ऑब्जर्व कर रहा, दो शिप आ रही है उसकी तरफ, एंगल से बता दिया वो कितनी दूर पर है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन लास्ट 14 पर। इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलो 14th क्वेश्चन है 1.2 मीटर टॉल गर्ल, कोई गर्ल है 1.2 मीटर की, ठीक है। Spot balloons moving with the wind if horizontal line at the height of the 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant 60. अच्छा, ये डायग्राम शायद बना हुआ है तुम्हारे पास। ये यहां से लड़की ये बलून को देख रही है ऐसे करके, आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बना, यहां पर देखी, ओके, फिर आगे बढ़ी, मतलब आगे जा रही, फिर यहां से देखी तो बना, अब बलून यहां पर पहुंच गया, तो इसका कितना एंगल बना? कितना एंगल गिवन है उसमें? 30 कह रहा, तो यहीं से ऑब्जर्वर की आइज से ही 30 एंगल बन गया। ठीक, बना लिए ये 30। पहले कितना एंगल बन रहा था? पहले 60 बन रहा था पूरा। ओके, अब उसमें कितना गिवन है? हाइट कह रहा, बलून की हाइट यहां से जब देखें इसको तो 88.2 मीटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या आस्किंग है भाई? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बलून कितनी दूर यहां से यहां तक पहुंचा। अच्छा, तो इस पहले तो नेम कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। कितना बलून यहां से यहां तक, कितना ड्यूरेशन? तो भाई ड्यूरेशन में क्या करोगे, यही हाइट तो हो, मतलब ये जितना लेंथ है वही लेंथ ये हो जाएगी। तो हम क्या करें, बेसिकली इसको फाइंड करें। अब यहां से कैसे निकलेगा वैल्यू, तो उसके लिए ये बताता है थोड़ा। चलो अप्लाई करते हैं। 10, पहले ये कितना है, 60 वाला एंगल लो, 10 60 कितना हो जाएगा? इसका हाइट और इसका हाइट सेम होगा। अब ये इसका हाइट कितना है, लड़की के हाइट 1.2 से कम हो जाएगा, इतना हाइट, क्योंकि आइज से ऑब्जर्व कर रही ना, तो हाइट कितना हो जाएगा 1.2 माइनस करने पर? 2 से 2 गया 0, 88 से 87, तो कितना हो गया ये 87 अपान ये वाली लेंथ, क्या लिखोगे? ई एफ। 1060 की वैल्यू है √3 इज इक्वल 87 अपान ई एफ। ये रख लो, ये रख लो 87 अपान ई एफ। ई एफ को इधर भेज दो, तो 87 अपान √3 मीटर। अभी फाइनल आंसर नहीं है तो √3 रखे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब हम 60 निकालते हैं, तो 1060 कितना होता है? ट्रायंगल लिख लेना, इतना तो सीख चुके हो, एफ डी एच में हम चल रहे हैं, तो ये वाली परपेंडिकुलर हुआ 87 अपान यहां से एफ से डी तक टोटल डिस्टेंस एफ डी। 1060 की वैल्यू है √3, 87 अपान एफ डी को इधर भेजोगे तो इनटू में हो जाएगा, तो एफ डी इज इक्वल टू हो गया, ये यहां पर 30 होगा, 1030, तो ये हो जाएगी 1030 की वैल्यू 1 अपान √3। √3 को उधर करोगे तो कितना हो जाएगा ये √3 माइनस एफ ई को तुम्हारा है 87 बाई √3, जो हमें चाहिए वो डी ई है। इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 इज इक्वल डी ई। या तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, या तो 87 ले लो कॉमन, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर डी ई, और 3 से 1 गया 2, हुआ कितना 87 इज इक्वल डी ई, और 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17 मीटर आ गया डी ई। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये एलसीएम टाइप में किया है, ये नहीं सोचना कैसे कर दिया सबने, इसको इधर पहुंचा करके इसको माइनस किया, और ये कितना आया √3 नीचे एलसीएम, फिर ये कितना आया √3 नीचे, फिर इसको माइनस किया तो इसका कितना आया √3 नीचे, फिर ये कितना आया √3। अब √3 फाइनल में तो आंसर रखते नहीं, तो क्या करोगे √3 से डिवाइड कर दोगे, तो डीई इज इक्वल 174 इंटू √3 अपान √3 इंटू √3 कितना 3 से जब करोगे तो 3 5 जा 15 और 2 3 8 जा, तो फाइनल आंसर जो है आपके एनसीईआरटी में ये दिया होगा। ठीक है, तो हमने ये नीचे √3 आ रहा था तो इससे रेशनलाइज करते हैं, इतना तो सीख चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी नोट कर लीजिए। टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्वर ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30। कोई कार है यहां से टावर से ऑब्जर्व कर रही, कोई कार यहां से आ रही है इधर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा वो कितना बना रहा 60,
और 30। तो इसको जब तुम लिखोगे यहां से यहां तक, तो ये कितना होगा 60, तो ये हो जाएगा एंगल इधर का 60। और जब यहां से ये ऑब्जर्व करोगे इस कार के लिए तो कितना है 30, कितना गिवन है 30। अब यहां से तुम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे कर लो, बन गया तुम्हारा डायग्राम। ठीक, तो चाहिए कितना, इसको कह रहा है कि 6 सेकंड लेटर, अगर 6 सेकंड यहां पर, यहां से कार पहुंची यहां तक, तो ये 6 सेकंड गिवन है। अच्छा, पहुंच गई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू द 60, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। कितना टाइम लगेगा फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए, कितना टाइम लगेगा, मतलब ये यहां से यहां तक फुट ऑफ द टावर चाहिए, मान लिया x टाइम लगेगा। ठीक, तो ये कर लो ABCD। अच्छा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बहुत इजी तरीके से करेंगे यार। इसमें लगा लो 10, 60 कितना होगा, 60 कितना होगा इस ट्रायंगल में, h अपान x। 60 कितना होता है √3, x को इधर पहुंचा दो, h। इक्वेशन फर्स्ट बना लोगे, इतना तो कर ही लेते हो। 30 लो, अब 30 पूरे ट्रायंगल में, क्योंकि 30 लिया है, तो h अपान ये कितना हो जाएगा x + 6। ठीक है, लिख लेते हैं सर। 30 कितना होगा 1/√3 होता है, h इसको इधर पहुंचा दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना x + 6, तो ये हो जाएगा x + 6 अपान √3। 1 में मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, ठीक है। और h की वैल्यू रख दो, कितना है यहाँ पर √3x, √3 से √3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x + 6 इज इक्वल, ये हो जाएगा 3x। ठीक, 3x से एक x गया तो हो गया 2x, तो x की वैल्यू 2 3 जा, ठीक है, कितना आ गया ये 3 सेकंड, कितना आया ये 3 सेकंड। तो यहां से यहां तक 3 सेकंड में पहुंच जाएगा, जबकि यहां से यहां तक 6 सेकंड लगता है। अब कहोगे सर ये डिस्टेंस ज्यादा है क्या, अरे भाई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तुम्हें टाइम पूछ रखा है, अगर यहां से A से C पूछोगे तो कितना हो जाएगा 9 सेकंड हो जाएगा, 6 + 3, तो तुमने ये फाइंड कर लिया, 3 सेकंड में वो वहां तक पहुंच जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन डायग्राम के साथ किया है सॉल्व विथ आंसर्स। अब इसमें करना क्या है, तुम्हें बुक को सामने रख करके प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर अपने से सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि तुम अगर मोबाइल से देख करके या यूट्यूब से पढ़ते हो तो सारा कुछ आएगा, बट खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो फंसोगे, और जब फंसोगे तो प्रॉब्लम प्री बोर्ड में मार्क्स कम आने के चांस हो जाएंगे। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है। हम गाइड कर रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं चीजों को जहां पर नहीं आ रहा। तो इस चैप्टर का एंड यहीं तक है। मिलते हैं, अगर आपको अपने बच्चों को क्लास को शेयर करना है तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बाय।